हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज हमारा जो क्लास 12th में केमिस्ट्री चल रही है उसके अंदर हम प्रिपरेशन मेथड का हेलो एल्केन्स के प्रिपरेशन का लास्ट लेक्चर हम लेके आ गए हैं और आज इसके अंदर हम इसको फिनिश कर देंगे। तो सबसे पहले अब हम दो मेथड हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल, सेकंड फ्रॉम एल्केन्स, और आज जो हम शुरू कर रहे हैं थर्ड फ्रॉम एल्कीन्स। यानी एल्कीन्स के थ्रू हम हेलो एल्केन्स को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले एल्कीन की बात करें तो एल्कीन क्या है हमारा, जनरली इसके अंदर ये वाली टर्म अवेलेबल है। और अगर हम किसी हेलोजन एसिड या फिर हाइड्रोजन हैलाइड जिन्हें हम बोलते हैं, जिसका जनरल फार्मूला हमारा क्या है HX, इसके थ्रू अगर हम इनका कॉम्बिनेशन कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो देखिए जनरल रिएक्शन क्या होगी कि ये हमने कोई भी एल्कीन लिया और जब इसकी किसी भी हेलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या फॉर्म होके आएगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा और बॉन्ड डिसोसिएट होने पर एक वैलेंसी पर तो कार्बन की एक वैलेंसी पर X आ गया और दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन जाकर अटैच हो जाएगा और बाकी दोनों वैलेंसीज एज इट इज। ठीक है, ये हमने जनरल लिखा कि दो वैलेंसीज पर कोई भी ग्रुप अटैच थे, सेम और डिफरेंट जो भी हो। तो यहाँ से सिर्फ हुआ क्या कि एडिशन रिएक्शन हुई। कैसी है ये, तो ये रिएक्शन हमारी कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, और जो इनकी मैकेनिज्म होगी वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म ही होगी। चलते हैं आगे। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड के ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है इस रिएक्शन के लिए, फिर वही कि HCl, फिर HBr, और सबसे हाईली रिएक्ट कौन करेगा इस रिएक्शन के अंदर, वो हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसका हम एविडेंस क्या दें, तो इसका एविडेंस है सीधा सा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो HCl एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो होती है 430 किलो जूल पर मोल। अगर हम HBr के लिए बात करें तो HBr के लिए ये एनर्जी होती है 365 किलो जूल पर मोल। और अगर बात करें हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए तो हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए ये वैल्यू बहुत लोअर होती है, ये होती है 300 किलो जूल पर मोल। बात समझ आई। तो देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए ये वैल्यू बहुत लोअर है, तो सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन आयोडाइड हाईली रिएक्टिव होगा और हाइड्रोजन क्लोराइड लेस रिएक्टिव होगा। और हाइड्रोजन फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो एडिशन रिएक्शन जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में बहुत रेयरली होती हैं। ठीक है, बहुत रेयरली। ठीक है, बहुत हार्डली आपको देखने के लिए मिलेंगी अगर कहीं होगी तो ये तो हमने बात की जनरल। लेकिन अब इसके अंदर इसी को हम क्लासिफाई करें तो इसको हम दो कैटेगरी में डिफाइन कर रहे हैं। देखिएगा, पहली कैटेगरी, तो पहली कैटेगरी हम ले रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी हम ले रहे हैं एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्कीन, एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन्स सिमेट्रिकल एल्कीन से मीन्स क्या हुआ, जो अभी मैंने यहाँ कार्बन के ऊपर जो यहाँ पर मैंने वैलेंसी फ्री की थी इस तरीके से, ये जो वैलेंसी फ्री की थी यहाँ दोनों साइड में सेम ग्रुप अटैच हों तब ये कहलाती है हमारी सिमेट्रिकल एल्कीन। देखिएगा किस तरीके से एग्जाम्पल ने, सबसे पहले हम ले लें CH2
डबल बॉन्ड CH2। देखो ये सिमेट्रिकल एल्कीन हो गई, यानी दोनों फ्री वैलेंसीज पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, दोनों ही कार्बन एटम पर। और जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HCl के साथ में, तो देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कीजिए, किसी भी H को किधर भी जोड़ लीजिए और Cl को किधर भी अटैच कर दीजिए, तो दोनों में से कोई भी किसी भी डायरेक्शन में किसी भी साइड में आ जाएगा। तो यानी हमारे पास बनकर आ जाएगा CH3 CH2 Cl, ये बनकर आ गया। अब जो हमारा ये CH3 CH2 Cl बनकर आ गया, सेम एज इट इज। अब एक दूसरा एग्जाम्पल और लें, सपोज कीजिए अब की बार हम ये अटैच कर दें, अब की बार हम HCl के साथ में कॉम्बिनेशन कराएं, या चलो इस बार HBr ले लेते हैं। अब जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से एडिशन कराएंगे तो देखिएगा क्या होगा, मैं प्रोडक्ट को नीचे लिख दे रहा हूं, तो देखिएगा क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर वही केस है, किसी भी कार्बन पर आप हाइड्रोजन को प्लेस कर दीजिए और किसी पर भी आप जो है ब्रोमाइड को प्लेस कर दीजिए, यानी कि रिएक्शन क्या, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी, CH3 CH2 CH Br CH3, हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म होके आ जाएगी। अब ये तो हुई हमारे पास सिमेट्रिकल एल्केन के लिए, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में कहीं पर भी आप किसी भी कार्बन पर, क्योंकि दोनों ही कार्बन एटम पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम थे, तो आप किसी पर भी, अब ये HCl और HBr में क्यों मैं बात कर रहा हूं कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की, रीजन कि अगर हम HCl की बात करें या HBr की बात करें, यानी जो हैलोजन एसिड है HX की बात करें, तो ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव होता है। तो इस वजह से ये किस कार्बन एटम पर जाएंगे ये डिसाइड करना जरूरी है। तो अगर दोनों ही कार्बन पर सेम पॉसिबिलिटी है तो किसी पर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट जा सकता है, किसी पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट आ सकता है, ठीक है। बट अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाए तो फिर क्या होगा, तब उसके लिए हम अभी आगे से देखेंगे, तो इसलिए मैंने इनको सेपरेट कर दिया कि पहले एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्कीन, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब इससे पहले एक बार और बता दूं कि ये जनरली ये रिएक्शन कैरीड की जाती है किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन हैलाइड्स को, यानी कि जो हैलोजन एसिड्स हैं इनको डिसॉल्व किया जाता है जनरली सॉल्वेंट में, और जो सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं इस रिएक्शन में, वो सॉल्वेंट्स क्या यूज किए जाते हैं, सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं एसिटिक एसिड, यानी CH3COOH, या तो एसिटिक एसिड यूज किया जाता है, या फिर डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, यानी कि CH2Cl2, ये सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं, यानी जो हैलोजन एसिड्स हैं उनको डिसॉल्व किया जाता है इन सॉल्वेंट्स में और उसके बाद इन रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है। चलते हैं आगे, सेकंड जो कि हमने बात की, और इनकी जो मैकेनिज्म होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म होगी। चलते हैं अब दूसरा देखते हैं, नंबर बी, और नंबर बी में हम ले रहे हैं एडिशन टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यानी अब की बार किसके साथ अटैचमेंट कराएं हम, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ में अटैच कराएं। तो सबसे पहले इसके लिए जनरल रिएक्शन देखिए, लिखें हम, अगर हमने ये R ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH2, अब देखिएगा यहाँ ग्रुप अटैच है यहाँ नहीं है, यानी दोनों कार्बन पर जो वैलेंसीज हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हैं। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आ गया, इधर नहीं है, तो यानी कि ये कैसी हुई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और जब इसके साथ अब हैलोजन एसिड का एडिशन कराएंगे, तो हैलोजन एसिड में ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है और ये हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, किस कार्बन एटम के साथ अटैच करें, भाई इसके साथ अटैच करें या इसके साथ अटैच करें। तो यहां पर हम
फॉलो करते हैं, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, यहाँ हम फॉलो करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। अब उस मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल द इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम से जाकर अटैच होगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो कहाँ, इस वाले कार्बन के साथ आकर अटैच होगा। तो हमारी रिएक्शन होगी वो होगी CCH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यानी ये यहां पर हाइड्रोजन इस कार्बन एटम पर चला गया और जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट था वो इस कार्बन एटम पर आ गया। अब इसके लिए एग्जाम्पल देखिएगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लें हम इस एल्काइल रेडिकल को CH3 से रिप्लेस कर देते हैं। तो CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, इट गिव्स CH3CH। अब देखिएगा Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कहाँ आएगा, इस कार्बन एटम पर Cl, और यहाँ पर हो गया हमारा हाइड्रोजन, यहाँ आया बॉन्ड ब्रेक हुआ तो CH2 एक हाइड्रोजन और अटैच हुआ तो क्या हो गया CH3, ठीक है जी। अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लें। सपोज करें हम रिएक्शन लिखें CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब यहां पर एडिशन करा देते हैं हम किसके साथ में, प्लस HBr के साथ में। अब देखिएगा मैं यहां पर सिर्फ ओनली मेजर प्रोडक्ट्स लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगी, नहीं, इसके साथ दूसरी प्रोडक्ट भी बनेगी, तो माइनर प्रोडक्ट भी बनना पॉसिबल है। तो मैं सिर्फ यहां पर जो लिख रहा हूं आपके पास सामने सिर्फ मेजर प्रोडक्ट्स को लिख रहा हूं, मेजर प्रोडक्ट, मेजर पार्ट, यानी माइनर पार्ट भी बनेगा इसका। और माइनर पार्ट में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम पर चला जाएगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा है। चलें अब इस रिएक्शन को देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट क्या हुआ Br, अब Br है तो वो कहां जाएगा, देखिए इस कार्बन एटम पर आएगा, बिकॉज इस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है हमारे, है ही नहीं, कम और ज्यादा की इन दोनों में कंपेयर करेंगे बिकॉज डबल बॉन्ड यहां है। तो यहां पर हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, यहां पर दो हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इस कार्बन एटम पर आएगा। तो यानी कि जो, चलिए इस रिएक्शन में मैं आपको दोनों प्रोडक्ट लिख के दिखा दे रहा हूं। तो CH3 यहां पर तो आ गया हमारा Br और ये हो गया CH3, ये तो हुई हमारी मेजर प्रोडक्ट। और अगर हम माइनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बात करें, माइनर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इस कार्बन एटम पर आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इस एटम पर पहुंच जाएगा, इस कार्बन एटम पर, यानी कि CH3 और क्या होगा, यहां पर आ गया H और यहां आ गया हमारा CH3। तो ये होगी हमारी मेजर प्रोडक्ट और जो दूसरी प्रोडक्ट होगी ये वाली प्रोडक्ट होगी हमारी माइनर प्रोडक्ट। और देखिएगा मैं उस माइनर प्रोडक्ट को इसमें भी पॉसिबल होंगी, इनमें भी, मैंने इनके अंदर मेंशन नहीं किया है, सिर्फ मैंने मेजर प्रोडक्ट को लिख दिया है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कि हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के साथ किस तरीके से अटैचमेंट कराएंगे। तो उसके लिए हम फॉलो करते हैं कौन सा रूल, जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो यानी एडिशन कैसा हुआ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो एडिशन हुआ वो हुआ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल हुआ। बट
अगर इसी में यहाँ आपने एक रूल और पढ़ा है, जब क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा आपने खरश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, या हम उसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब उस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या फिर इसी को हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं हम क्या, एक और नेम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं खरश इफेक्ट, ठीक है, खरश इफेक्ट। अब ये कब पॉसिबल होता है, ये होता है पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में, और जनरली जो लिया जाता है वो लिया जाता है बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। जनरली जब बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ एडिशन कराया जाएगा किसी भी हेलोजन एसिड का, तब क्या होगा, तब जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि क्या हुआ कि पहले क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मेनली बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट goes to that carbon atom which have more number of hydrogen, ठीक है। अब बेंजोइल पेरोक्साइड का फार्मूला भी मैं आपको लिख दूं कि क्या होगा, C6H5 COO O CO C6H5, इट इज बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और जनरली ये रिएक्शन केवल और केवल किसके लिए होती है, ओनली HBr के साथ पॉसिबल है। ये एडिशन सिर्फ किसके साथ पॉसिबल है, हमारा HBr के साथ पॉसिबल है, HCl या HI के साथ में ये एडिशन पॉसिबल नहीं है, या HCl हो या आपका हाइड्रोजन आयोडाइड हो, दोनों ही इस पेरोक्साइड इफेक्ट को फॉलो नहीं करते। अगर HBr है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एडिशन हो रहा है तो ही एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, अदरवाइज अगर HCl या HI के साथ में रिएक्शन हो रही है तो चाहे आप पेरोक्साइड लें या ना लें, जनरली क्या होगा, सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही एडिशन होगा। बट कुछ केसेस में एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नहीं होता, वहां पर हम फिर इनकी मैकेनिज्म को देखते हैं, बिकॉज जहां पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का केस आएगा, जहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, वहां पर ये मार्कोनिकॉफ रूल गलत हो जाता है, फिर इसकी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट बनाकर देखनी होती है। तो ये मैंने काफी डिटेल में आपको समझाया एल्कीन से हम किस तरीके से हेलो एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट मेथड हम लेते हैं, नंबर 4 आ जाता है अब हमारे पास हेलोजन एक्सचेंज मेथड। अब हेलोजन एक्सचेंज मेथड में हमारे पास दो फेमस नेमिंग रिएक्शन हैं, जिनमें से पहली रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन, फ्रिंकल स्टीन रिएक्शन। चले फिंकल स्टीन रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन किसके लिए यूज होती है, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल आयोडाइड।
एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज होती है। जनरली क्या करते हैं, कोई भी हेलो एल्केन लिया हमने, कोई भी क्लोराइड ले लिया या ब्रोमाइड ले लिया और उसको हमने किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ में रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, एसीटोन की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं या फिर और एल्कोहल की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराते हैं तो सिंपली क्या होता है, हेलोजन एक्सचेंज। देखिए नेम से क्लियर है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, यानी ये हेलोजन रिप्लेस हो जाता है आयोडीन के थ्रू और हमारे पास बनकर क्या आ जाता है, एल्काइल आयोडाइड और सोडियम का हैलाइड हमें फॉर्म होता है। चले अब इसके अंदर देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर एग्जांपल ले। यहां पर x इक्वल्स टू आपका क्या होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन, दो ही तो रह गए क्योंकि आयोडीन तीसरे को तो हम एक्सचेंज ही कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, एक x यानी कि यहां पर या तो Cl हो या फिर यहां पर Br हो। चलें एग्जाम्पल लिखते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं। तो जनरली ये मेथड सिर्फ किसके लिए यूज होता है, एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन के लिए। चलें इसके एग्जाम्पल देखें फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन के। फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन में हम एग्जाम्पल ले लें, CH3 CH2 Cl प्लस NaI, इसके साथ एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई हमने, तो बनकर क्या आएगा हमारे पास CH3 CH2I प्लस NaCl, और NaCl का क्या आ जाएगा हमारे पास, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, ये PPD फॉर्म होगा। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन लिखना चाहें तो आप CH3 CH2Br प्लस NaI, सेम एसीटोन या एल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, आयोडीन और ब्रोमीन इंटरचेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, CH3 CH2I प्लस NaBr हमें मिलेगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेपरेट होगा। बट अगर हम बात करें कि जनरली हम इस मेथड को यूज कर रहे हैं कि ओनली आयोडीन को एक्सचेंज करने के लिए, लेकिन क्या हम क्लोरीन और ब्रोमीन इनको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो उनको हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। बिकॉज उसका रीजन क्या है, अगर हम NaCl या फिर NaBr, देखिए जैसा रिएक्शन से ही पता लग रहा है यहां पर ये क्या हुए, प्रेसिपिटेट आउट हुए, तो NaCl और NaBr के थ्रू अगर हम आयोडीन को एक्सचेंज कराने की कोशिश करेंगे तो जैसे इसको एसीटोन में लेंगे, एसीटोन के साथ इसको मिक्स करेंगे तो एसीटोन के अंदर ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, डिसॉल्व नहीं होंगे। सिर्फ ओनली सोडियम आयोडाइड ही एसीटोन के साथ सॉलेबल है। यहां पर क्यों सॉलेबल है, इसका आंसर अगर हम बात करें तो क्लास 11th में आपने फजान रूल पढ़ा है, तो फजान्स रूल के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आपने वहां पढ़ा होगा। तो सीधा सा अभी हम यहाँ इतनी ही बात कर रहे हैं कि NaCl और NaBr को जब एसीटोन में डिसॉल्व करते हैं तो ये ऑलरेडी जैसे इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं और रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो ओनली हम इस फ्रैंकल-स्टीन रिएक्शन को किसके लिए यूज करते हैं, सिर्फ आयोडीन को एक्सचेंज करने के लिए, यानी एल्काइल आयोडाइड के फॉर्मेशन में हम इसको यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट मेथड जो है अब हमारा लास्ट, इसी के अंदर इसका बी पार्ट, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा अभी फ्रैंकल-स्टीन, और इसी में दूसरी रिएक्शन आती है हमारे पास नंबर बी या नंबर सेकंड जो भी है, वो आती है हमारी स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा, जनरली ये यूज होती है, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, इसके थ्रू एल्काइल फ्लोराइड फॉर्म होगा।
तो देखिएगा फिंकलस्टीन रिएक्शन उसका यूज होता है एल्काइल आयोडाइड फॉर्म करने के लिए, और इसका यूज होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज होता है एल्काइल फ्लोराइड फॉर्म करने के लिए। और सिंपल है, इसके अंदर किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जिस समय हम सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, हमारे पास वो हैलोजन फ्लोरीन के थ्रू एक्सचेंज हो जाता है और हमारे पास एल्काइल फ्लोराइड फॉर्म होता है और साथ में वो हैलाइड सिल्वर हैलाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन लिखें इसके लिए तो हम लिख सकते हैं CH3Br प्लस AgF, इट गिव्स CH3F प्लस AgBr। ठीक है, तो ये कंप्लीट होते हैं हमारे यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। इसके बाद जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है जिसके अंदर हमने सारे ही प्रिपरेशन मेथड्स को जो कि NCERT में गिवन है मोस्टली कवर कर लिया है। ठीक है, आपसे मैं फिर बोलूँगा अपनी नोट्स खुद से बनाएं, खुद से पढ़ाई करें। ठीक है, जब आप खुद से नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो बेटा आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।